गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं निशा सैनी फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ निशा साइंस ट्रिक में। आज अपना जो पोर्शन रहने वाला है वो है करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर में अपन पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो बात की जाए करंट अफेयर जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। चाहे आरएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आपकी डी ग्रुप की हो, चाहे पटवार की हो, रेलवे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए जो करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बात की जाए आरएस की, बात की जाए तो आरएस प्री के अंदर बात की जाए तो 62 क्वेश्चंस जो है वो आरएस प्री के अंदर आते हैं। अगर बात की जाए यूपीएससी में तो आपको पता है पूरा का पूरा किससे बेस होता है, करंट अफेयर ही मेन रोल अदा करता है। ठीक है, अब कोई भी एग्ज़ाम की बात की जाए अगर आप उसकी पूरी डिटेल पढ़ते हो तो आपको क्या उसके ऑब्जेक्टिव टाइप आप आराम से लगा सकते हो। तो अपन 10 क्वेश्चन ना दे करके पूरी थ्योरी देखेंगे, पूरा एक्सप्लेन करूँगी और उससे संबंधित आने वाले स्टैटिक जीके भी मैं आपको कवर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के। तो आज का अपने जो पहला जो हेडिंग है वो है हरियाणा शुरू करेगा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। अब देखो हरियाणा ने कौन सी स्टार्ट की है, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। तो बात करते हैं एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा सरकार जल्द ही एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना ग्रामीण छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने, उन्हें बढ़ावा देने के लिए शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है और सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है। समूह में ही कॉमन सर्विस, लैब टेस्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटेंसी की व्यवस्था की जाएगी। एमएसएमई के तहत लागू की जा रही हरियाणा की एक जिला एक उत्पाद योजना पूरे देश में मॉडल के रूप में सामने आई है। तो ये बात हुई इसके बारे में। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके पास में, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना कहाँ से शुरू हुई। तो आपका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, हरियाणा से हुई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ये एक ब्लॉक एक योजना कहाँ शुरू की गई है। तो ध्यान रखिए संबंधित किससे है, तो छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन करने और बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, अब इस समूह में कॉमन सर्विसेज, लैब टेस्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटेंसी की व्यवस्था की जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये किसके तहत किया गया है, एक ब्लॉक एक योजना जो है वो किसके तहत लागू की गई है। तो ध्यान रखिएगा एमएसएमई के तहत लागू की गई है और ऐसा करने वाला देश का पहला, सबसे पूरे देश का पहला जो राज्य बन चुका है वो कौन बन गया है, हरियाणा बन चुका है। तो इस प्रकार से मैंने इसके संपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए आपको और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी इसके बारे में पूरी डिटेल से मैसेज में कमेंट में करिएगा। ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। चलिए बात करते हैं, ये तो करंट अफेयर की बात हुई। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की, किससे संबंधित, हरियाणा से संबंधित स्टैटिक जीके कौन कौन सा आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी को पता है कौन सी है, चंडीगढ़ है। कौन सी है, चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो ध्यान रखिएगा बंडारू दत्तात्रेय है। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद में बात इंपॉर्टेंट आती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर। तो आपको हर एक स्टेट का राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने एक करंट अफेयर प्लस स्ट्रैटेजिक जीके कंप्लीट किया। चलिए मैप में देख लेते हैं हरियाणा कहाँ पड़ता है। तो ये मैप है और मैप में ये क्या हो गया आपका, देखो ये अपना राजस्थान आ गया। ठीक है, मारो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ये इधर क्या हो गया अपना, हरियाणा आ गया। कितना, कौन सा आ गया, हरियाणा आ गया। तो चलिए मैंने हरियाणा की बता दी। तो जो भी आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करिएगा, हरियाणा राजस्थान से कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है और कौन कौन से जिले शामिल है। तो चलिए कमेंट में बताइएगा आप सभी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना क्या है, माइक्रोसॉफ्ट $500 मिलियन के लिए साइबर सुरक्षा फर्म रिस्क आईक्यू का अधिग्रहण करता है। ठीक है, तो बात करते हैं ये क्या है, रिस्क आईक्यू क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ने 500 मिलियन के लिए इसको अधिग्रहण किया है। उन सब की डिटेल बात करते हैं, अभी पता चल जाएगा क्या है ये पूरी की पूरी। तो देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ने मेलवेयर और स्पायरवेयर मॉनिटरिंग और मोबाइल ऐप सुरक्षा
सहित साइबर सुरक्षा सेवाओं के सैन फ्रांसिस्को स्थित प्रदाता रिस्क आईक्यू का अधिग्रहण करने के लिए एक सौदा किया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, माइक्रोसॉफ्ट ने मेलवेयर, स्पाइस मॉनिटरिंग और मोबाइल ऐप सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा सेवाओं सैन फ्रांसिस्को स्थित प्रदाता रिस्क आईक्यू का अधिग्रहण करने के लिए एक सौदा किया। ठीक है, रिस्क आईक्यू की सेवाएं और समाधान माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड नेटिव सुरक्षा उत्पाद के सूट में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो रिस्क आईक्यू जो है ना, वो जो भी सेवाएं देती है वो किस में शामिल हो जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट में। अभी बात करेंगे रिस्क आईक्यू क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इसमें माइक्रोसॉफ्ट 365 डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट एजोर डिफेंडर और माइक्रोसॉफ्ट एजोर सेंटिनल शामिल है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस सौदे को महत्व नहीं दिया है। बुलमर्ग ने बताया, ठीक है, बुलमर्ग ने बताया कि कंपनी को रिस्क आईक्यू के लिए $500 मिलियन से अधिक का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ये रिस्क आईक्यू है क्या आखिरकार। तो चलिए बात करते हैं रिस्क आईक्यू क्या है। तो ध्यान रखिएगा, रिस्क आईक्यू खतरों का विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग एप्लीकेशन का उपयोग करता है। ठीक है, अब कौन से खतरे, तो अभी देखते हैं। क्लाउड आधारित रिस्क आईक्यू सॉफ्टवेयर नेटवर्क और उपकरणों में इस सुरक्षा मुद्दों का पता लगाता है। ठीक है, मतलब जो भी अपने सॉफ्टवेयर हैं उनमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए बताता है। ठीक है, और कंपनी बॉक्स, यूएस पोर्टल सर्विस, BMW, फेसबुक और अमेरिकी एक्सप्रेस को ग्राहकों के रूप में सूचीबद्ध करता है। रिस्क आईक्यू मूल रूप से 2009 में स्थापित किया गया था। कब, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिस्क आईक्यू मूल रूप से कब स्टार्ट किया था, 2009 में स्टार्ट किया था और धीरे धीरे सुरक्षा खतरों के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो आपकी पटवार की, आप LDC की, इनकी तैयारी कर रहे हो, इनमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो, तो सीधा के सीधा आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं, जो रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, इनमें इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टैटिक में पूछा जा सकता है। तो देखते हैं स्टैटिक में क्या क्वेश्चन आ सकता है। स्टैटिक में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO और अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखिएगा, सत्य नडेला जो है ना, सत्य नडेला कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO और अध्यक्ष हैं। बात की जाए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, रेमंड में है, वॉशिंगटन, रेमंड का है वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो D ग्रुप की, रेलवे की, पटवार की, SSC की, इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और जो क्वेश्चन जो आपका करंट में जो क्वेश्चन बना है ना, वो स्पेशली इंपॉर्टेंट RS के लिए और UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए सरकार बहुत ज़्यादा कुछ काम कर रही है, तो उसी से संबंधित ये इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, पंचायत का सफल आयोजन गुजरात के कुनरिया गाँव में हुआ। ठीक है, पंचायत का सफल आयोजन गुजरात के कुनरिया गांव में हुआ। तो अब ये क्या है, कुनरिया गांव में कौन सी पंचायत का आयोजन हुआ। तो चलिए बात करते हैं, गुजरात के कच्छ जिले का कुनरिया गांव, गुजरात के कच्छ जिले का कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजन करने का एक अनूठा विचार लेकर आए। यानी कि सीधी बात है, जो अपना गुजरात है, गुजरात का एक गांव है जिसका नाम है कुनरिया गांव, जो कहाँ पड़ता है, कच्छ जिले में पड़ता है। उसमें क्या किया गया है, जो बालिकाएं हैं, ठीक है, बालिकाओं के लिए एक पंचायत का गठन किया गया है। ठीक है, और ऐसा करने वाली कौन सी है, ये पहली पंचायत बन चुकी है। ठीक है, इस बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक हुआ। टीवी श्रृंखला बालिका वधू से प्रेरित होकर कच्छ जिले के कुनरिया गांव ने आज अनूठी बालिका पंचायत के लिए चुनाव करवाया, जिसका उद्देश्य भविष्य के पंचायत चुनावों के लिए लड़कियों में नेतृत्व गुण विकसित करना है। तो ध्यान रखिएगा, मेन जो पूछा जा सकता है आपको, ये जो पंचायत है, बालिका पंचायत का आयोजन सबसे पहले कहाँ किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ से, कच्छ जिले से। कच्छ जिले में गांव कौन सा, कुनरिया गांव है। ठीक है, और किससे प्रेरित होकर के, आपको पता है बालिका वधू बहुत ही फेमस सीरियल रहा हुआ है, बालिका वधू, जिसके अंदर क्या किया गया था, छोटी सी बच्ची का बाल विवाह कर दिया गया था, उससे संबंधित, उससे प्रेरित होकर उसने बाद में किस तरीके से लड़ाइयाँ अपने जीवन में संघर्ष किया, उन सब
सब के बारे में इसमें बता रखा है। तो बात करते हैं ये पंचायत है क्या, बालिका पंचायत। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पंचायत के लिए इसमें कौन कौन सी महिलाओं को शामिल किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा अनूठी पंचायत के लिए 10 से 21 वर्ष की आयु की महिलाओं को चुनाव में लड़ने के लिए शामिल किया जाएगा। ठीक है, जो गांव में किशोरियों और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएगी। ठीक है, मतलब महिलाओं में, किशोरियों में जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनसे उनको आगे बढ़ाने के लिए उन संबंधित ये काम करेगी। ठीक है, यह पंचायत लड़कियों द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जाएगी, यानी कि स्पेशली किसके लिए, किसी के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा महिलाओं से संबंधित होगी। भाई सीधी बात है, बालिका पंचायत है तो बालिकाओं से संबंधित हो गया है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, इन लड़कियों के बैठने की अलग से व्यवस्था की जाएगी और उन्हें जेंडर सेंसिटिविटी के बजट का उपयोग करने के लिए दिया जाएगा। कुनरिया जैसे छोटे गांव का यह अनूठा कदम राजनीतिक प्रक्रिया में युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद क्या रखना है। ये जो बालिका पंचायत है वो कहाँ से शुरू हुई थी, ध्यान रखिए गुजरात के कुनरिया गांव से शुरू हुई थी, जिसमें कौन से सीरियल से प्रभावित होकर, तो बालिका वधू से प्रभावित होकर कितने साल की महिलाओं को शामिल किया जाएगा चुनाव के लिए, 10 से 21 साल के। ठीक है, ये सारी की सारी व्यवस्था आपको करनी है, याद रखना है। अब चलिए जो इम्पोर्टेंट बात है, जो स्टैटिक जीके में पूछ जाती है, उनकी बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो ध्यान रखिए विजय रूपाणी। कौन है, विजय रूपाणी। दोबारा बोल रही हूँ, गुजरात के मुख्यमंत्री बहुत बार पूछा जा चुका है, विजय रूपाणी हैं। और गुजरात के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत है। कौन है, आचार्य देवव्रत है। तो चलिए इसी के साथ में आपको बताना है, जैसे बात की जाए, ये अपना क्या हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, ये अपना राजस्थान है, ये क्या हो जाएगा, गुजरात है। तो बताइएगा गुजरात और राजस्थान की सीमा कितने किलोमीटर की लगती है और कौन कौन से राज्य टच होते हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं। देखो मैं करंट अफेयर जो लेके आ रही हूँ वो स्पेशली आरएस के लिए है। ठीक है, आपको पता आरएस के अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है, जो नेक्स्ट आरएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए मैं आप लोगों को प्रिपेयर करवाऊंगी, और साथ में ही और एक मेगा वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ पर अपना गुजरात आ गया। ठीक है, तो बात करते, ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। तो आपको बताना है राजस्थान और गुजरात की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है और कौन कौन से जिले इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, विश्वनाथ आनंद ने जीती स्पार्क्सन ट्रॉफी। तो विश्वनाथ आनंद जिन्हें शतरंज का बादशाह कहते हैं, ठीक है, उनकी बात की जाए तो उन्होंने कौन सी ट्रॉफी जीत ली है, स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली है। ठीक है, अब बात की जाए इसके पूरे डिटेल बात करते हैं। इसके लिए डॉर्टमंड में विश्वनाथ आनंद ने व्लादिमीर क्रेमनिल को हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती। आनंद को नो कॉस्टिंग शतरंज स्पर्धा के अंतिम गेम में केवल ड्रॉ की जरूरत थी उन्होंने इसे 40 सालों में हासिल किया है। तो सीधा देखो, इतना कुछ याद नहीं रखना, सीधा याद रखना विश्वनाथ आनंद ने कौन सी ट्रॉफी जीती है हाल ही में, तो स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है। ये कहाँ पर हुई थी, तो ध्यान रखिए डॉर्टमंड में हुई थी। और किसको हराया है, व्लादिमीर क्रेमनिल को हराया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना 3-4 बातें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 करंट अफेयर का क्या बोलता है, महाराष्ट्र ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रमाण पत्र जारी करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो टेक्निकल के बच्चे हैं वो तो इंपॉर्टेंट ध्यान ही रखना इसके लिए, बहुत ही अच्छी टेक्निक है और आरएस में मेंस तक में ये पूछे जा सकते हैं और यूपीएससी में बहुत अच्छा सवाल बनने की संभावना रहती है। तो आपको इसको पूरा डिटेल से रखना है और जिसको अभी समझ में नहीं आए तो वो मेरे को कमेंट करिएगा। और हाँ, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हो। साथ में ही आपके लिए डेली अपना जो मेन टारगेट है वो आरएस जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाली है उसके तैयारी के लिए, तो मैं आपको डेली के क्वेश्चंस उसमें प्रोवाइड करवाऊंगी, तो उसकी आपको थ्योरी लिखनी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। महाराष्ट्र ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो देखिएगा, महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करेगा। ठीक है, विभिन्न शैक्षिक और अन्य संस्थाओं में दस्तावेजों की जालसाजी एक गंभीर चिंता का विषय है। दस्तावेजों के सत्यापन के साथ जालसाजी से बचने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड, ठीक है,
ने छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। तो देखिए ये मेन जो है ना, ये किसके लिए किया जाता है, जो टेक्निकल वाले बच्चे ना उनके लिए, क्योंकि क्या होता है आपको पता है गवर्नमेंट क्या देती है, जो अपने टेक्निकल डिग्री वगैरह होती है उनके लिए क्या देती है भाई, लोन वगैरह देती है, बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या हो रहा है, करप्शन का बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए किया है। तो चलिए बात करते हैं ये है क्या चीज़, ठीक है। ये ब्लॉकचेन है वो किसके लिए स्थापित की गई है और इसमें है क्या, तो ध्यान रखिएगा 8 शैक्षणिक डिप्लोमा धारकों को लगभग 10 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, ठीक है। जो डिप्लोमा धारक है, ठीक है, जैसे पॉलिटेक्निक हो गई, ITI हो गई, इनके लिए बात की जा रही है। तो श्री मलिक ने कहा कि सिंगापुर, माल्टा, बहरीन इस तकनीकी का उपयोग करने वाला एकमात्र देश है। शैक्षिक प्रमाण पत्रों के लिए महाराष्ट्र पहला भारतीय राज्य और ब्लॉकचेन का दुनिया का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, इम्पोर्टेंट याद ही रखना आपको। इसने क्या बोला है, देखो महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र भारतीय राज्य और ब्लॉकचेन का दुनिया का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता होगा। प्रत्येक छात्र को एक सर्टिफिकेट लैगिंग टॉक जिप डिजिटल फाइल प्राप्त होगी, जिसमें मूल PDF डिप्लोमा प्रमाण पत्र उससे संबंधित ब्लॉकचेन प्रूफ फाइल होगी। इसे दुनिया भर में कहीं से भी 10 सेकंड के भीतर सत्यापन किया जा सकता है और इसमें मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब 10 सेकंड लगेंगे, इसके अंदर ये PDF वगैरह, इसमें प्रमाण पत्र सारा कुछ जारी किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। देखो महाराष्ट्र की बात की गई है, तो बात करते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो आप सभी को पता है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी का तो नाम सुना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, आपको पता है मुंबई। मुंबई हमको जम गई, वही मुंबई। महाराष्ट्र के CM की बात की जाए तो कौन है, उद्धव ठाकरे। कौन है, उद्धव ठाकरे है महाराष्ट्र के CM। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी है मुंबई, ठीक है। ये स्टैटिक GK के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इस तरीके के मैंने जो टॉप 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए थे वो कंप्लीट होते हैं। मेरे को बताइएगा क्लास कैसी लगेगी, आपको समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। और कुछ आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप